कभी कभी कुछ कमरे खाली इसलिए नहीं रखे जाते कि वहां कोई रहना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि वहां कोई पहले से रहता है। आज की कहानी है एक पुराने हॉस्टल के कमरा नंबर 27 की। अंशुल अपने कॉलेज के हॉस्टल में पहली बार आता है। उसे कमरा मिलता है 27, बिल्कुल आखिरी कोने वाला, जहां सबसे कम लोग आते जाते हैं। वार्डन चाबी देते हुए धीरे से कहता है, जरा ध्यान से रहना। अगर रात में किसी के चलने की आवाज आए तो बाहर मत निकलना। अंशुल हंसकर टाल देता है। उसे लगता है शायद पहला दिन डराने के लिए मजाक हुआ होगा। कमरा खोलते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस होती है। कमरे में सब ठीक था, बस एक चीज अजीब थी। खिड़की पर अंदर से हल्की सी खरोंचें, जैसे कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। अंशुल सामान रखकर बाहर दोस्तों से मिलने जाता है, लेकिन जब रात में वापस आता है, कमरे का माहौल और भारी लगता है। हवा बंद, फिर भी पर्दे थोड़ा लहरा रहे थे। रात के लगभग 1:30। अंशुल सो रहा होता है कि दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। ठक ठक ठक। वो पूछता है, कौन? कोई जवाब नहीं। दस्तक फिर आती है, लेकिन इस बार अंदर से, खिड़की की तरफ से। अंशुल उठकर खिड़की के पास जाता है। खिड़की बंद होती है, लेकिन उस पर किसी के दबे पैर चलने जैसी आवाज आती है। कमरा बिल्कुल खाली था, फिर भी आवाज अंदर से। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। अंशुल डरता है, लेकिन खिड़की के पर्दे हटाता है। अंधेरा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसे बिस्तर के पास फर्श पर किसी के बैठने जैसे हल्की सी धसाव महसूस होती है, जैसे कोई दिख ना रहा हो मगर बैठा हो। और अगले ही सेकंड उसके मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने आप ऑन हो जाती है। रोशनी सीधे कमरे के कोने की तरफ पड़ती है, जहां कुर्सी थी। कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। अगली सुबह अंशुल वार्डन से सब बताता है। वार्डन कुछ पल चुप रहता है और कहता है, कमरा 27 में 3 साल पहले एक लड़का रहा था, राघव। वो काफी चुपचाप रहता था। एक दिन वो कमरे के अंदर अचानक दिल का दौरा पड़ने से चला गया। उसके बाद से ये कमरा बंद कर दिया था, लेकिन पिछले महीने एक गलती से इसे फिर से अलॉट कर दिया गया। अंशुल को यकीन नहीं होता वो, लेकिन सोचता है ये सब शायद उसका वहम हो। वो उस रात तय करता है कि डरना नहीं है, लेकिन जैसे ही घड़ी 1:30 बजाती है, कमरे के टेबल पर रखी किताब अपने आप गिर जाती है। फिर दरवाजे के पास किसी तेज कदमों की आवाज, फिर फुसफुसाहट, कोई है मेरे कमरे में। अंशुल डर कर चिल्लाता है, कौन है? और तभी खिड़की पर धुआं सा जमने लगता है और धुंध में उभरता है एक शब्द, मत रहो। अगली सुबह अंशुल अपना सामान निकालकर हॉस्टल छोड़ देता है। कमरा 27 दोबारा ताला लगाकर सील कर दिया जाता है। लेकिन आज भी जो लोग उस फ्लोर से गुजरते हैं, वो कहते हैं, रात को 1:30 बजे कमरे के अंदर किसी के चुपचाप चलने की आवाज सुनाई देती है।